Hello students, today I am going to discuss about the elementary operations of a matrix. This is the important topic for your coming board examination, and later on we will discuss the elementary operations in determinant also. Now elementary operations, some rules I have written here. How can we obtain the invertible matrix? At first I am going to discuss the rules. How can we execute the elementary operation? The first rule is interchange of any two row or column. मीन्स हम किसी भी मैट्रिक्स के टू रोज या टू कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं. ऐसा करने से मैट्रिक्स के नेचर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता. एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय आर आई इंटरचेंज आर जे. आर आई इंटरचेंज आर जे का मीन्स है कि आप R1 से R2 को इंटरचेंज कर सकते हैं या R2 को R3 से इंटरचेंज कर सकते हैं. ये डिपेंड करेगा आपकी नेसेसिटी के ऊपर. सिमिलरली कॉलम्स को भी चेंज किया जा सकता है. कॉलम 1 को कॉलम 2 से आप इंटरचेंज कर सकते हैं या कॉलम 2 को कॉलम 3 से इंटरचेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट, मल्टीप्लाई बाय एनी रो और कॉलम बाय अ कांस्टेंट दैट इज आर आई गोज टू के आर आई और सी आई गोज टू के सी आई. यानी अगर आपको कहीं पर जरूरत है तो किसी भी रो को आप कॉन्स्टेंटली 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या उसको आप डिवाइड कर सकते हैं. मतलब हर चीज इसको आप मल्टीप्लाई और डिवीजन जैसी आपको जरूरत हो वैसा आप कर सकते हैं. थर्ड रूल है एडिशन ऑफ अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द ith रो ऑफ अनदर रो दैट इज आर आई गोज टू आर आई प्लस के आर जे और सी आई गोज टू सी आई प्लस के सी. सबसे ज्यादा यही कॉमन प्रॉपर्टी यूज होती है जब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं. यानी आर आई गोज टू आर आई प्लस के आर जे का मतलब यह है कि मान लीजिए कि मैं R1 में क्या कर रहा हूं. सपोज करो कि R1 मेरे पास कोई रो है तो मैंने लिखा R1 गोज टू R1 प्लस 2R2. ऐसा मुझे करने की जरूरत है तो मैं क्या लिखूंगा R1 गोज टू R1 प्लस 2R2. या कॉलम में चेंज कर रहा हूं तो C1 गोज टू C1 प्लस 3C2. एक बात का ध्यान रखेंगे, यानी जिस एलिमेंट्री ऑपरेशन को आप रो में कर रहे हैं वो पहले आएगा. अगर R1 है तो यहाँ पहले R1 ही आएगा. ऐसा नहीं कि आपने KR2 प्लस R3 कर दिया. R1 गोज टू RI प्लस KRJ ही होगा. यानी R1 गोज टू R1 प्लस उसमें आप किसी भी रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ऐसी कॉलम में भी होगा. तो ये 3 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिसके बिहाफ पर हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं रोज और कॉलम्स में. इसकी जरूरत क्या है? What is the use of elementary transformation of rows or columns? It will very important to find the invertible matrix. इसका जो मेन ये 3 रूल्स मैंने आपको बताए इनका यूज आपको इन्वर्टेबल मैट्रिक्स में करना है. इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होते क्या है? तो आपको डेफिनेशन बताई जाती है कि इफ A is a square matrix and there exists another square matrix such that AB equal to B equal to I, then B is called the inverse of A. A स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास और कोई दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स है B. तो उस केस में A और B दो मैट्रिसेस हो गए. उस केस में अगर हम AB और B दोनों को मल्टीप्लाई करें और हमको I फाइंड आउट हो तो हम कहेंगे कि B जो है A का इनवर्स है. इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए मैंने यहां पर एक एग्जांपल ले रखा है. देखिए, मैट्रिक्स A मैंने लिया 2, 1, 1, 1 और मैट्रिक्स B मैंने लिया 1, -1, -1 एंड 2. मैंने A और B मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास यहां पर देखिए ये I आ गया. सिमिलरली मैं जब BA को फाइंड आउट कर रहा हूं तब भी मेरे पास क्या आ जा रहा है? I आ जा रहा है. तो आपने देखा AB इक्वल टू BA इक्वल टू क्या हो गया? I. तो यहां पर जो B है, ये जो B है वो किसका इनवर्स है? A का इनवर्स है. एक तरीका यही है, डेफिनेशन बेस्ड तरीका है. लेकिन बार बार इस प्रोसीजर को स्पेशली जब हम 3x3 के मैट्रिक्स को फाइंड आउट करते हैं तो वहां पर ये चीज नहीं हो पाती क्योंकि सिंगल मैट्रिक्स को ये तो डेफिनेशन तब एग्जिस्ट कर रही है जब A और B आपको सेम ऑर्डर के में. एक बार ये ध्यान देंगे A और B ये डेफिनेशन एग्जिस्ट कब करती है, इसका क्राइटेरिया क्या है? A और B तभी AB इक्वल टू B इक्वल टू I रिजल्ट देते हैं जब दोनों मैट्रिक्स एक तो स्क्वायर हों और सेम ऑर्डर के. अगर एक मैट्रिक्स A 2/2 ऑर्डर का है तो B मैट्रिक्स B 2/2 ऑर्डर का होगा.
और एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में कभी भी आप इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है तो सीधी सी बात है कि उसके इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, कहीं इसको नोट भी कर लें। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहां पर नोट में लिखा है, इसको आप लोग नोट करेंगे अपनी कॉपीज में। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग आइदर रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशन बट नॉट बोथ साइमल्टेनियस। यानी जब भी आप इन्वर्टेबल मैट्रिक्स को एलिमेंट्री ऑपरेशन से फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना है, या तो उसमें आप रो वाइज उसको आप फाइंड आउट करेंगे, यानी रो वाइज एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे, या कॉलम वाइज। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। यानी आपने 2-3 स्टेप में रो वाइज किया, फिर उसके बाद आपने कॉलम यूज कर लिया तो वो गलत माना जाएगा। अगर आपने रो से स्टार्ट किया तो पूरा ही आपको इन्वर्टेबल मैट्रिक्स रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही फाइंड आउट करना है, और अगर आप कॉलम से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही फाइंड आउट करेंगे। तो ये बेसिक चीजें हैं कि भाई एलिमेंट्री ऑपरेशंस के रूल्स क्या हैं, और इस बिहाफ पर मैंने इन्वर्टेबल मैट्रिक्स को डिफाइन किया एक एग्जांपल के साथ में। और इसके बाद मैं आपकी एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा हुआ है 1, -1, 2, 3 आपकी एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन है, जिसका हमें इन्वर्टेबल मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। यहां पर आप सिंगल मैट्रिक्स से देखिए, ये तो जब हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स है तब ये डेफिनेशन है। अगर आपके पास सिंगल मैट्रिक्स है तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन की आपके दिमाग में ये क्वेश्चन रेजर हो सकता है कि भाई एलिमेंट्री ऑपरेशंस की क्या जरूरत पड़ी। तो अगर हमारे पास कोई सिंगल एक मैट्रिक्स दे रखा है और उसका हमको इन्वर्टेबल फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, I = I, ये इसका रूल हो गया। एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर आप रो वाइज कर रहे हैं तो I × A यूज करेंगे, और कॉलम से अगर आप कर रहे हैं तो कॉलम से जब आप इसको करेंगे तो ये A × I हो जाता है। इतना फर्क है। मैं तो अभी इसको रो वाइज कर रहा हूं, अगर कॉलम वाइज करना होता तो यहाँ I × A की प्लेस पर क्या होता, A × I हो जाता। ये दोनों में डिफरेंशिएशन है। अगर आपने A = IA लिख दिया दैट मीन्स अब आपने इसके इन्वर्टेबल, इस A के इन्वर्टेबल मैट्रिक्स को केवल रो वाइज ही फाइंड आउट करना है, इसमें आप कॉलम यूज नहीं करेंगे। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, 2x2 के मैट्रिक्स का इन्वर्टेबल फाइंड आउट करना बहुत ही इजी टास्क होता है। हमारे पास ये मैट्रिक्स A रखा है, इसकी वैल्यू रखी I, आपको मालूम है 1 0 0 1 होता है 2x2 में, और A को ऐसे ही रखेंगे, A की प्लेस पर कुछ नहीं किया जाएगा। तो अब मैंने सोचना है कि भाई ये जो A मैट्रिक्स इधर लेफ्ट साइड लिखा हुआ है इसको मैंने I बनाना है। I मैंने बनाना है मतलब 1 0 0 1 लेकर के आना है। तो तरीके बहुत सारे हैं, स्टूडेंट्स इसमें कई तरह की अप्रोच करते हैं। सिंपली मेरा जो कॉन्सेप्ट है मैं किस तरीके से सोचता हूं वो मैं बता रहा हूं आपको। जैसे 1 -1 2 और 3 है तो मैं इसमें क्या करूंगा, पहले 1 लाऊंगा यहाँ, फिर 0 लेकर के आऊंगा, फिर यहाँ 1 लेके आऊंगा, फिर 0 लेकर के आऊंगा। तो मैंने पहले ये सोचा कि मैं पहले R2 और R1 को इंटरचेंज करूंगा। तो मैंने यहाँ लिखा R1 इंटरचेंज R2, यानी रो 2 और रो 1 को इंटरचेंज करना। तो देखो रो 2 ऊपर चलेगी और रो 1 नीचे आ गई। वही सेम टास्क आपको राइट साइड भी करना है, 0 1 1। फिर अगला स्टेप है मेरा R1 goes to R1 - R2। ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि मुझे यहाँ पर 1 लाना है 2 की प्लेस पर। तो जब मैं R1 - R2 करूंगा तभी ये पॉसिबल होगा। तो R1 - R2 लेफ्ट साइड भी किया मैंने और राइट साइड भी किया। फिर अगला टास्क मैंने क्या करना है, 1 की प्लेस पर 0 लेके आना है। ये तभी हो सकता है जब मैं R2 - R1 करूं। तो मैंने यहाँ पर किया R2 goes to R2 - R1, यहाँ भी किया। तो मैं जाहिर सी बात है राइट साइड भी करूंगा। फिर मुझे -5 की प्लेस पर 1 चाहिए था। तो एक तो था कि मैं 5 से डिवाइड करता तो -1 आता। तो मैंने क्या किया, R2 goes to -R2/5, यानी -1/5 से डिवाइड कर रहा हूं R2। तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। और सेम टास्क ये देखिए, रो 2 यहाँ पर मैंने 5 से डिवाइड किया तो -2/5, और माइनस पहले से था ये +1/5। अब मेरे पास एक ही चीज बची कि मुझे 4 की प्लेस पर 0 लेकर के आना है। तो कैसे लाएंगे, मैंने क्या लिखा है यहाँ, R1 goes to R1 - 4R2। तो जब मैंने ऐसा किया तो देखो ये 1 0 0 1 आ गया, और R1 goes to R1 - 4R2 करेंगे तो 3/5 1/5 -2/5 1/5। तो ये जो A है, A इनवर्स क्या हो जाएगा, क्योंकि तो I है, क्योंकि A × I हमेशा क्या होता है, A × I करेंगे तो क्या आएगा, I के इक्वल आता है। तो A इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो ये 2x2 के मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने का तरीका है। यानी जो भी मैट्रिक्स आपको दे रखा है उसको आपने A × IA के फॉर्म में लिखना है, और लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स आपको दिया है
उसको आपने आई के फॉर्म में लेकर के आना है, और वही साइमल्टेनियस ऑपरेशन जो आप लेफ्ट साइड यूज कर रहे हैं वो राइट साइड यूज करते चले जाएंगे, और आई की प्लेस पर जो नया मैट्रिक्स आपका आ रहा है वो गिवन मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। अगर आपको अपना आंसर चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, a इंटू आई को मल्टीप्लाई करें, इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो फिर से वो a के इक्वल ही आ जाएगा, जो ये कंडीशन है i इंटू ए का है, यानी ये जो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स निकाल रखा है आपने ये, और जो गिवन मैट्रिक्स है इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधी सी बात है गिवन मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट हो जाएगा। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।